जय हिंद, नमस्कार दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग बीएसएससी इंटर लेवल भर्ती परीक्षा को लेकर के खान सर का जो भी आपका लेटेस्ट आपका बुक प्रिपेयर हुआ है, इसका आज हम लोग जो है सेट नंबर 1 को कवर करने वाले हैं। और बेहतरीन तरीका से इसमें आपको कंटेंट आपको दिया गया, चाहो तो आप बुक को परचेज कर सकते हैं, नहीं तो आपको टेलीग्राम पर सारा पीडीएफ आपको भेज दिया जाएगा, तो टेलीग्राम से आप लोग रिवीजन भी कर पाएंगे। सारा कुछ आपको जो है प्रोवाइड आपको किया जाएगा। और इस बुक में आपका जो है ऑल ओवर आपका सभी आपका फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट आपका दिया गया। और साथ ही आपका जो है इस बुक की अगर हम लोग बात करें तो जैसे कि आप लोग देख पाएंगे, इसमें टोटल आपका जो है 7 आपका प्रीवियस पेपर आपका दिया गया है। 7 प्रीवियस पेपर के अलावे यहाँ पर आपका 20 आपका प्रैक्टिस सेट आपका दिया गया। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे 20 आपका प्रैक्टिस सेट आपका हो गया और 7 आपका प्रीवियस पेपर हो गया, तो टोटल आपका 27 सेट इससे आपको मिलने वाला है। तो आप सभी लोगों को जो है अच्छे तरीके से पूरा सेट को लगाना है, जो कि आपके बेहतर जो है तैयारी को बनाएगा। और काफी ज्यादा अच्छे कंटेंट आपको यहाँ पर आपको दिया गया है, तो आप लोगों को अच्छे तरीके से पूरा सेट को मैं आपको कवर कराने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को और सेट नंबर 1 को कवर करते हैं। तो देखिए आज का हम लोग जो है सेट नंबर 1 को कवर करने वाले हैं। ये रहा आपका सेट नंबर आज का 1 आपका। तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा है कि सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से किस स्थल में कहा जा रहा है कि गोदी यानी कि डॉक यार्ड होने का प्रमाण मौजूद है। ये आपको हमारा पूछा है, बताएंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा लोथल, ऑप्शन जो है बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था, ये आपको हमारा बताना है। तो साथ ही याद रखेंगे उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम आपका वंजी था, ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन से युग में सही सुमेलित है, ये आपको हमारा पूछा रहे। तो देखिए डलहौजी आपको दिया गया है और डलहौजी से रिलेटेड यहाँ पर आपको कहा जा रहा है सती प्रथा का उन्मूलन। तो देखिए सती प्रथा का उन्मूलन की अगर हम बात करें तो आपका डलहौजी से आपका संबंधित आपका नहीं होगा, और हमें छांटना है कि कौन सा युग का सुमेलित आपका दिया गया। तो देखिए डायरेक्टली अगर हम लोग बात करें तो सही युग में की अगर हम बात करें तो आपका कर्णवाली से आपका दिया है, जो कि अस्थायी भू बंदोबस्त से आपका संबंधित आपका था। इसके अलावा यहाँ पर आपको दिया गया वेलर्जी आपका दिया गया है। तो साथ ही याद रखेंगे वेलर्जी जो है ये आपका सहायक संधि से आपका संबंधित आपका था। तो यहाँ पर आपका 2 ही आपका सही दिया गया, विलियम बेंटिक आपको दिया गया रेगुलेटिंग एक्ट। तो ये सभी चीजें आपको गलत दिया गया है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, जो कि यहाँ पर आपका सही सुमेलित आपको दिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहा है कि क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव कब आया था। तो देखिए क्रिप्स मिशन का जो प्रस्ताव आपका आया था ये आपका आया था 30 मार्च 1942 को आया था, ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा। वही अगर बात करें कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये कब आपका छिड़ा था, तो साथ याद रखेंगे 1942 में आपका छिड़ा था, ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको देखिए कहा जा रहा है कि दिल्ली समझौता किसे कहा जाता है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो दिल्ली समझौता की अगर फ्रेंड्स बात किया जाए तो दिल्ली समझौता जो है ये गांधी इरविन समझौता को जो है दिल्ली समझौता कहा जाता है। तो राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। वही दोस्तों आप लोग याद रखेंगे पूछा जाता है कि जो है आपका इरविन समझौता जो है किसकी अध्यक्षता में हुआ था। तो साथियों याद रखेंगे ये आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के फलस्वरूप हुआ था, जो कि आपका 1931 में आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है आपका ये आपका हुआ था। और ध्यान रखेंगे आप सभी लोग ये आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो है आपका पूर्ण जो है लॉर्ड इरविन और जो है गांधी जी के बीच एक राजनीतिक समझौता था, जिसे हम लोग जो है क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग जो है गांधी इरविन समझौता के नाम से जानते हैं। ऑप्शन आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट देखिएगा पूछा जा रहा है कि वह कौन सा अंतिम वर्ष था जब भारत में रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग प्रस्तुत किया गया था। तो साथ ही ये क्वेश्चन आपका काफी बार जो है रिपीट आपका हुआ है, अलग अलग एग्जाम्स में आप लोग देख पाएंगे कि ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड आपका है। तो ध्यान रखेंगे आपका जो है 2016 में आपका हुआ था। ध्यान रखेंगे 2016 में जो है अंतिम आपका एक वर्ष था जब क्या था कि रेल बजट और जो है आपका केंद्रीय बजट को जो है अलग अलग आपका प्रस्तुत किया गया था। तो ये आपका 2016 में आपका हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि 1919 से 20 के दौरान दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन का नेता कौन था, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो किसान आंदोलन की अगर हम लोग बात करें तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा स्वामी विधानंद, ऑप्शन जो है आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, नेक्स्ट में आप सभी लोगों को पूछा रहा है कि वास्को डिगामा ने समुद्र मार्ग की खोज की थी, बताएंगे आप सभी लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, तो आप सभी लोगों को बताना है राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो साथ ही देख पाएंगे कि वास्को डिगामा के बारे में बताना है कि समुद्री मार्ग की खोज किया था। तो जैसा कि आपको पता है कि 1498 में आपका किया था और ये जो है भारत के किया था। ध्यान रखेंगे वास्को डिगामा ने समुद्री मार्ग की खोज की थी, तो भारत के राइट आंसर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा देखिए पूछा रहे कि इनमें से कौन सा घटना द्वितीय विश्व युद्ध का परिमाण नहीं है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन को अच्छे तरीके से आप लोग रीड करेंगे पहले, उसके बाद आप सभी लोगों को आंसर लगाना। जिस भी क्वेश्चन को ऑलरेडी आपको आंसर पता है कमेंट बॉक्स में आप सभी लोगों को देते चलना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ये आपका हो जाएगा राष्ट्र संघ का गठन। ध्यान रखिएगा राष्ट्र संघ का गठन आपका हो जाएगा
जो कि द्वितीय जो है विश्व युद्ध का परिमाण नहीं था। इसके अलावा देख पाएंगे औपनिवेशिक साम्राज्यों का अंत होना, या फिर इंग्लैंड की शक्ति में ह्रास होना, रूस और अमेरिका के जो है प्रभुत्व में वृद्धि होना। तो ये सभी द्वितीय विश्व युद्ध का जो है मुख्य रूप से आपका प्रभाव था। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। वही अगर हम बात करें कि जो आपका द्वितीय विश्व युद्ध आपका हुआ था, ये आपका कब हुआ था, तो ध्यान रखेंगे द्वितीय विश्व युद्ध आपका 1939 में हुआ था। वही प्रथम विश्व युद्ध की अगर हम बात करें तो 1914 में आपका हुआ था। तो एग्जैक्ट आंसर यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पीपल्स वार ग्रुप संबंधित है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे पीपल्स वार ग्रुप जो है ये आपका नक्सलवाद से संबंधित है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का संविधान संविधान सभा के द्वारा डैश को अपनाया गया था, बताएंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए भारतीय संविधान को जो है ये संविधान सभा के द्वारा कब अपनाए गए थे, ये आपको मेरा पूछा है। तो ये जो आपका अपनाया गया था ये 26 नवंबर 1949 को, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग कब अपनाया गया था, तो 26 नवंबर 1949 को जो है ये जो है आपके भारतीय संविधान को जो है संविधान सभा के द्वारा जो अपनाया गया था। और 26 नवंबर 1950 को जो है ये आपका मुख्य रूप से देखा जाए तो प्रभावी आपका हुआ था। तो ध्यान रखेंगे। और वही दोस्तों अगर बात करें तो याद रखेंगे आप सभी लोग कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जो है भारतीय संविधान का निर्माता भी कहा जाता है। तो राइट आंसर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कहा जा रहा है नेक्स्ट में आपको कि भारतीय संविधान को संविधान सभा ने कब पास किया था, ये आपको मैं बताना है। तो संविधान सभा के द्वारा जो इसे पास किया गया था 26 आपका नवंबर 1949 को पास किया गया था। और मुख्य रूप से प्रभावी को लेकर के मैंने बता दिया है कि 26 जनवरी 1950 को जो है आपका प्रभावी हुआ था। तो राइट आंसर आपका जो है सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, पूछा जा रहा है कि किस संविधान ने भारत ने राज्य के नीति निर्देशक तत्व के विचार को अपनाया था। तो बताएंगे किस संविधान से जो है भारत ने राज्य के नीति निर्देशक जो है तत्व के विचार को अपनाया था। तो ये अगर देखा जाए तो ये आपका हो जाएगा आयरलैंड के संविधान से। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विषय पर केंद्रीय और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकता है। तो इसमें आपका मुख्य रूप से देखा जाता है आपके समवर्ती सूची के अंतर्गत। ऑप्शन आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट में आप सभी लोगों को बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है, ये आपको हमारा पूछा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, आंसर आप सभी लोगों को कमेंट करते चलना है और एग्जैक्ट आप लोग बताएंगे राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो साथ ही याद रखेंगे आप सभी लोग, प्रश्न में आपको कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है तो देखिए प्रश्न में आपको कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित है, ये आपको हमारा पूछा है। तो सभी ऑप्शन आपको पढ़ने हैं सबसे पहले अच्छी तरीका से। तो उसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपको दिया गया है यहाँ पर आपको अनुच्छेद आपको 17 दिया गया है। तो कहा जा रहा है कि कानून के समक्ष समानता है। तो देखिए दोस्तों ये जो आपका है ये आपका मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो ये क्या है कि अस्पृश्यता को जो है इन्होंने अंत किया, यानी आर्टिकल अगर 17 की अगर हम लोग बात करें तो। लेकिन क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित सही है, ये आपको हमारा पूछा। तो ये आपका यहाँ पर कानून के समक्ष समानता, ये आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। अगला की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आपको दिया गया है कि अनुच्छेद 15 राज्य द्वारा किसी प्रकार के भेदभाव के विरुद्ध गारंटी देता है। तो यही आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका जो है बी आपका राइट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में पूछा है कि जब कोई राज्य राष्ट्रपति के शासन के अंतर्गत होता है तब उस राज्य का बजट कौन पारित करता है, ये आपको मेरा पूछा है। तो ये जो है वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम आम चुनाव कब हुआ था। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो रिपीटेड आपका है। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग कि भारत का जो प्रथम आपका आम चुनाव आपका हुआ था ये आपका 51-52 के दशक में आपका हुआ था। राइट आंसर यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पंचायत समिति के सदस्य अक्सर 10 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। तो बिल्कुल आप लोगों ने इसको अटेम्प्ट ले लिया होगा, ये बिल्कुल आपके 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कहा जा रहा है कि सितंबर 2018 में किस भारतीय राज्य के पहले नागरिक विमान पतन का उद्घाटन किया गया था, ये आपको हमारा पूछा रहा है। देखिए कुछ छात्र करते क्या है 2018 देखेंगे तो कमेंट करना शुरू कर देंगे कि 2018 का क्वेश्चन कैसे इसमें आ गया। तो ये आपको खान सर से पूछना चाहिए क्योंकि यहाँ पर आपको दिया गया कि सितंबर, चूंकि इसके बाद देखिए आपका डेटा अगर देखा जाए तो ये आपका जो इसके बाद कोई डेटा आया नहीं रहता। चूंकि इसको मैंने इस प्रश्न को लेकर के कुछ छात्र का कमेंट रहता था तो उसको मैंने समझा भी दिया था कि देखिए 2018 जैसे कि उसके बाद कोई डेटा नहीं आ रहा था तो वो क्वेश्चन आपका जो है पूछा जाता है जो आपका हाईलाइटेड आपका रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिया गया कि सितंबर 2018 में किस भारतीय राज्य के पहले नागरिक विमान पतन का उद्घाटन किया गया था, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो यहाँ पर आपका जो एग्जैक्ट आपका आंसर हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा सिक्किम। ऑप्शन जो है आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम डैश में अस्तित्व में आया था। तो साथ ही याद रखेंगे कि भारतीय साक्ष्य जो अधिनियम है ये आपको बताना है कि कब ये आपका अस्तित्व में आपका आया था। तो ये आपका सितंबर 1872 में आया था। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा ग्रह का आकार जो है
द्रव्यमान के मामले में पृथ्वी के लगभग समान है, ये आपको हमारा पूछा रहता है। देखिए पृथ्वी का जो जुड़वा ग्रह कहा जाता है, ये कहा जाता है आपके किसको कहा जाता है, तो ये आपके शुक्र को कहा जाता है, और शुक्र को ही जो है सुबह का तारा या फिर शाम का तारा कहा जाता है। क्योंकि लगभग अगर देखा जाए तो शुक्र जो ग्रह है ये लगभग अगर देखा जाए तो ये पृथ्वी के आपके समान है और लगभग ये मिलते जुलते हैं। इन्हीं कारण से इसे पृथ्वी का जो है जुड़वा ग्रह कहा जाता है। इसी को भोर का तारा या फिर शाम का तारा इसी को कहा जाता है, और गर्म तारा भी देखा जाए तो इसी को कहा जाता है। राइट आंसर आपका जो है बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1 दिसंबर को, यहाँ पर आपको बताना है कि 1 दिसंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो साथ ही याद रखेंगे ये आपका जो है विश्व एड्स दिवस के रूप में जो है प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। वही दोस्तों आपको पूछा जाता है कि AIDS का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। वही पूछा जाता है एड्स जो है मुख्य रूप से किसको प्रभावित करता है, तो ये लिम्फोसाइट ग्रंथि को प्रभावित करता है, जो कि WBC में आपके पाए जाते हैं। तो ध्यान रखेंगे राइट आंसर आपका एक करेक्ट हो जाएगा, जो कि इम्यून सिस्टम को मुख्य रूप से डाइवर्ट करता है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा है, कहा जा रहा है कि लावनी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, ये आपको हमारा पूछा है। तो लावनी की अगर हम बात करें तो ये आपका महाराष्ट्र का जो है प्रमुख रूप से अगर देखा जाए तो ये आपका लोक नृत्य है। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार का कोयला उच्चतम गुणवत्ता वाला कोयला माना जाता है, तो साथ ही याद रखेंगे उच्चतम गुणवत्ता वाला आपका एंथ्रासाइट हो जाएगा, जिसमें कि लगभग अगर देखा जाए तो 80 से आपका 95% आपके कार्बन की मात्राएं पाई जाती है। वही अगर सबसे लो ग्रेड कोयला की अगर हम बात करें तो आपका हो जाएगा पीट कोयला, जो कि सबसे लो ग्रेड का कोयला होता है। इसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा लगभग 5 से 10% आपके पाए जाते हैं, जबकि एंथ्रासाइट में अगर देखा जाए तो सबसे अधिक पाए जाते हैं। तो राइट आंसर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि विश्व का सबसे गहरा महासागर है, तो साथ ही याद रखेंगे ये आपका हो जाएगा प्रशांत महासागर, जो कि विश्व का सबसे गहरा महासागर है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा भूबद्ध राज्य है, ये आपको हमारा पूछा है। तो भूबद्ध राज्य की अगर हम बात करें तो बिहार आपका हो जाएगा, जो कि पूरी तरीका से आपका जो है भू से आपका संबंधित, यानी कि आपका जो है चारों तरफ से अगर देखा जाए तो किसी भी समुद्री मार्ग से जो है आपके नहीं लगते हैं। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो साथ ही याद रखेंगे ये आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा गोदावरी नदी, जो कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। अगला क्वेश्चन और देखिए याद रखेंगे आपसे पूछा जाता है कि भारत में निम्न में से जो है ऐसे करके आपको पूछा जाता है, ऑप्शन आपको दिया रहता है। तो यहाँ पर आपको दिया रहता है कि भारत में जो है किस नदी का उद्गम होता है, तो ध्यान रखेंगे गंगा नदी हो जाएगा। और भारत की सबसे लंबी नदी की अगर हम बात करते हैं आपका गंगा नदी हो जाएगा, जो कि 2525 किलोमीटर आपका है। तो राइट आंसर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा देखिए पूछा है कि किस बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण महानदी पर हुआ है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो देखिए याद रखेंगे ये आपका हीराकुंड परियोजना हो जाएगा, जो कि महानदी पर आपका निर्मित है, जो ओडिशा राज्य में आपका स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र में वन स्थित है, तो साथ ही याद रखेंगे सार्वजनिक क्षेत्र की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश आपका हो जाएगा। वही अगर पूछा जाता है कि वन का जो घनत्व है ये सबसे अधिकतम जो है ये किस राज्य का है, तो फिर आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। तो देखिए प्रश्न में कहा जा रहा है कि किस भारतीय राज्य में सार्वजनिक कहा जा रहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र वन स्थित है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो ये आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश। और वही अगर बात करें कि सोयाबीन का सबसे ज्यादा जो उत्पादन किया जाता है ये किस राज्य में किया जाता है, तो ये आपके मध्य प्रदेश में ही आपके किए जाते हैं। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में खेती की विधि कहा जा रहा है कि झूम कृषि को डैश भी कहते हैं, तो साथ ही याद रखेंगे झूम कृषि को हम लोग जो है ये दहिया के नाम से जानते हैं। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का लक्ष्य निम्नलिखित में से किन उत्पादकों के उत्पादन को बढ़ाना है, ये आपको हमारा पूछा है। तो यहाँ पर आप बताना है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का लक्ष्य निम्नलिखित में से क्या जा रहा है कि किन उत्पादकों के उत्पादन को बढ़ाना है, ये आपको हमारा पूछा है। तो ये आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। मुख्य रूप से अगर देखा जाए इसमें आपका तो चावल भी आपका यहाँ पर हो जाएगा, इसके अलावा अगर देखा जाए तो गेहूं भी आपका हो जाएगा, और ये आपका फल भी हो जाएगा, दलहन भी हो जाएगा। तो ये सभी यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा आगे आप सभी लोग बताएंगे 2011 की जनगणना के अनुसार बताना है कि निम्न में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो सबसे कम आपका हो जाएगा मेघालय का। ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट में पूछा रहा है कि भारत के भुगतान संतुलन के चालू खाते में रुपये की पूर्ण परिवर्तनशीलता कब हुई है, ये आपको हमारा बताना है। तो साथ याद रखेंगे आपका 19 अगस्त 1994 हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बैंक नोट प्रेस ये कहाँ पर स्थित है, ये आपको हमारा पूछा है। इसमें देखिए ज्यादातर अभ्यर्थी को कंफ्यूजन इसमें आपका होता है। उसकी बैंक नोट प्रेस की अगर हम बात करें तो ये आपका जो है नासिक में भी है और साथ ही आपका देवास में भी आपका है। लेकिन देखिए जो फर्स्ट आपका आंसर इसका यहाँ पर आपका होगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा देवास। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कहा जा रहा है कि कहा जा रहा है कि समुराई युद्धा वर्ग है, तो साथ ही याद रखेंगे समुराई युद्धा जो आपका वर्ग है ये आपके जापान में है। ऑप्शन आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट में आप सभी लोगों को बताना है
कहा जा रहा है कि स्पिनिंग जेनी की खोज किसने की थी, ये आपको बार पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, तो बताएंगे आप सभी लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। स्पिनिंग जेनी का जो खोज किया गया था ये किनके द्वारा किया गया था। और जिस भी क्वेश्चन को ऑलरेडी आपको आंसर पता है आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में दे करके बताते चलना है, ताकि आपके कॉन्फिडेंस लेवल आपका इंक्रीज हो। तो बताएंगे राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो साथ ही याद रखेंगे आप सभी लोग, यहाँ पर आपका जो एग्जैक्ट आपका आंसर हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा जेम्स आपका हारग्रीव्स हो जाएगा। ध्यान रखेंगे स्पेनिंग जेनी की खोज किसने किया था, तो जेम्स आपका हारग्रीव्स हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्राकृतिक चयन यानी नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था, तो ये जो आपका दिया गया था ये आपका चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कहता है कि पौधे में निषेचन के फलस्वरूप उत्पन्न एकल कोशिका डैश कहलाती है, तो ये जो आपका कहलाता है ये आपका युग्मज कहलाता है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दांतों एवं हड्डियों में उपस्थित रहता है, तो दांतों एवं हड्डियों में क्या उपस्थित रहता है, तो इसमें मुख्य रूप से आपका जो है कैल्शियम आपका फास्फेट रहता है। ऑप्शन जो है आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कहा जा रहा है कि पितरस का कार्य क्या है, तो साथ ही याद रखेंगे पितरस मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो वसा का जो है आपका पाइसीकरण आपका करता है, और साथ ही जो है पाचन के दौरान देखा जाए तो एंजाइम की क्रिया विधि को जो है तेज कर देता है पितरस। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ये वसा का जो है एमल्सीकरण या फिर पाइसीकरण वही आपका है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिएगा, पूछा है कि जब हृदय की मांसपेशियों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है तो तीव्र छाती के दर्द के लक्षण दिखते हैं, डैश कहलाते हैं। तो बताएंगे आप लोग ये क्या कहलाता है, तो ये आपका कहलाता है एंजीना आपका जो है पेक्टोरिस कहलाता है, एंजीना पेक्टोरिस कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि बोमेन संपुट किस तंत्र का भाग है, ये आपको बार पूछा रहते हो। साथ ही याद रखेंगे बोमेन संपुट की अगर हम लोग बात करें तो ये जो आपका भाग होता है ये आपका मुख्य रूप से आपका जो है ये आपका उत्सर्जन तंत्र का भाग होता है। ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कहा जा रहा है कि निमाटोड द्वारा कौन सा रोग होता है, तो निमाटोड की अगर साथियों बात करें तो राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी फाइलेरियासिस आपका होता है। ऑप्शन आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कीट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो बताएंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो कीट जो आपका ये आपके एनिलिडा वर्ग से संबंधित आपका है। कीट तरह के जितने भी आपका जीव जंतु आप कहते हैं जो कीट से संबंधित आपके हैं, इन सभी को आपके एनिलिडा के अंतर्गत आपका रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, और देखिए दोस्तों यहाँ से आपका क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि सबसे बड़ा जो है संघ कौन सा है, तो साथ ही याद रखेंगे ऑर्थोपोडा जो है ये सबसे बड़ा आपका संघ है। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक विटामिन कौन सा है, बिल्कुल आप लोगों ने बना लिया होगा, बराबर ये क्वेश्चन आपका रिपीट होते रहता है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा विटामिन के आपका हो जाएगा, जो कि मुख्य रूप से रक्त को जो है थक्का बनाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल में सबसे पर्याप्त मात्रा में पाए जाने वाला गैसीय मूल तत्व क्या है, तो वायुमंडल में अगर देखा जाए तो नाइट्रोजन आपके सबसे अधिकतम मात्रा में आपके पाए जाते हैं। इसके अलावा देखा जाए ऑक्सीजन, इसमें देखिए मुख्य रूप से जो अभी तक आपके क्वेश्चन आपका पूछा गया है इसमें अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से जितने भी आपका क्वेश्चन आपका रिपीटेड हुआ है इसमें आपका मुख्य रूप से आपका पूछा जाता है कि नाइट्रोजन आपका कितना होता है, तो आपका जो है 78% होता है। वही ऑक्सीजन की बात करें तो आपका 21% होता है। वही कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो आपका जो है 0.03% आपका होता है। तो इतने ही से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। और एक आपका रेयर केस में आपका पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा गैस है जो कि वायुमंडल में आपका नहीं पाया जाता है, तो ये आपका हो जाएगा रेडोन। रेडोन जो गैस है ये ज्वालामुखी को फटने के कारण से जो है जमीन के अंदर से निकलती है। रेडोन आपके वायुमंडल में जो है आपके नहीं पाए जाते। तो अब बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो वायुमंडल में सबसे पर्याप्त मात्रा में पाए जाने वाला गैसीय मूल तत्व क्या है, तो साथ याद रखेंगे आपका जो है ये आपका हो जाएगा नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा देखिए पूछा रहे कि श्यानता गुणांक का बीमा सूत्र क्या है, तो श्यानता गुणांक की बीमा सूत्र की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ML-1 T- आपका 1 हो जाएगा। ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत आवेग का एसआई मात्रक क्या है, तो विद्युत आवेग की एसआई मात्रक की अगर बात करें तो आपका हो जाएगा कूलम। ऑप्शन जो है आपका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर देते हैं तो अश्वारोही के पीछे की तरफ कहा जा रहा है कि गिरने की कहा जा रहा है कि आशंका का कारण क्या है, ये आपको बार पूछा रहता है। इसका मुख्य रूप से आपका हो जाएगा विश्राम का जड़त्व, जो कि न्यूटन के फर्स्ट लॉ को फॉलो करता है। अगला क्वेश्चन हमारा कि कोई ऊर्जा जो भंडारित है क्या कहलाती है, तो किसी भी ऊर्जा को अगर भंडारित करते हैं तो ये आपका क्या कहलाता है, तो साथ ही याद रखेंगे आप सभी लोग ये आपका हो जाएगा ये आपका विभव ऊर्जा कहलाता है। ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, और देखिए इनकेस अगर आपको ऐसा अगर पूछा जाता है और यह विभव ऊर्जा नहीं दिया जाता है और अगर स्थितिज ऊर्जा रहता है तो आपको स्थितिज ऊर्जा लगाना है, क्योंकि किसी भी ऊर्जा को अगर आप भंडारित करते हैं तो आपका जो है पोटेंशियल एनर्जी के रूप में आपका स्टोर होता है। तो ध्यान रखेंगे राइट आंसर आपका जो है ये यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भूकंप किस कारण से आते हैं, सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो देखिए साथ याद रखेंगे टेक्टोनिक प्लेट के जो है अंदर में रगड़ के कारण से जो है
आपका भूकंप आता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोग बताएंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका जो है विवर्तनिकता हो जाएगा। ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा। हालांकि टेक्टोनिक प्लेट आपका मुख्य रूप से आपका होता है, ये नहीं रहेगा तो आपको टेक्टोनिक प्लेट आपको दिया रहेगा। ऑप्शन आपका जो एक करेक्ट हो जाएगा। वही बात करें कि जो भूकंप की तीव्रता होता है ये किस ग्राफ पर इसको दर्शाया जाता है, तो सिस्मोग्राफ पर, जबकि रीड किया जाता है इसको रिक्टर स्केल पर। और ध्यान रखेंगे पूछा जाता है कि भूकंप के वेव को जो है कितने प्रकार में विभाजित किया गया है, तो PSLV यानी कि 4 प्रकार में से विभाजित किया गया है। पी का अगर वेग की बात करें तो आपका 8 किलोमीटर आपका जो है प्रति आपका सेकेंड होता है, और जो आपका एस होता है इसका 4 किलोमीटर आपका प्रति सेकंड इसका जो है वेव होता है। तो इतने फैक्ट को याद रखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि भूकंप के वेव को कितने जो है प्रकारों में इसको विभाजित किया गया है, तो टोटल 4 प्रकार में इसे विभाजित किया गया है। प्रीवियस पेपर का क्वेश्चन आपका पूछा हुआ ही है, तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा, देखिए पूछा जा रहा है, बताएंगे आप सभी लोग कि सोनार में डैश तरंगे प्रयुक्त होती है। तो देखिए साथियों, सोनार में जो प्रयुक्त होने वाली तरंगे होती है ये आपका पराध्वनिक होता है, जिसे हम लोग अल्ट्रासोनिक वेव को बोलेंगे। और ये जो आपका होता है ये 20,000 हर्ट्ज से आपका जो है ये आपका अधिक होता है। ध्यान रखेंगे, इसे हम लोग जो है परासोनिक बोलेंगे। और ये जो है सोनार के द्वारा आपका जो है छोड़ा जाता है, तभी किसी भी वस्तु का होने का जो है आशंका बताई जाती है। ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कि 1 किलोग्राम के पदार्थ के तापमान को डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है विशिष्ट ऊष्माधारिता। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस प्रकार से कहा जा रहा है कि किस कारण से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, तो ये आपका जो है प्रकाश के परिकिरणन के कारण से। ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है सी करेक्ट हो जाएगा। प्रकाश के परिकिरण के कारण से जो है आकाश नीला दिखाई देते हैं, और नीला प्रकाश जो होता है अधिक आपका परिकिरणित होता है, मुख्य रूप से आपका यही कारण है। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि तारों को जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ये आपको पर पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताएंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल आप सभी लोगों को अटेम्प्ट लेना है। तो देखिए साथियों, याद रखेंगे आप सभी लोग, इसमें अगर मुख्य रूप से अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा, प्रश्न में आपको यहाँ पर कहे जा रहे हैं कि तारों को जोड़ने की प्रक्रिया ये क्या कहलाता है, तो ये आपका कहलाता है संयोजन। क्या कहलाता है आपका संयोजन आपका होता है। तो राइट आंसर यहाँ पर जो है ये करेक्ट हो जाएगा। सॉरी ये नहीं, आपका यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। राइट आंसर आपका जो है आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए कहा जा रहा है कि तारों को जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, तो आपका संयोजन कहलाता है। इसको यहाँ पर देखिए दिया गया है आपका श्रृंखला बंधन दिया गया है, तो ये आप डायरेक्टली नहीं बोल सकते श्रृंखला बंधन में या फिर आपका समांतर में आपका जोड़ा जाएगा। तो तार को जोड़ना आपका क्या कहलाएगा, तो आपका संयोजन कहलाएगा। राइट आंसर आपका जो है बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा, देखिए पूछा है कि लोहे की तीली से भरी हुई एक नाव तालाब के पानी में तैर रही है, जब लोहे की तीली को हटा दिया जाए तब नाव का स्तर क्या होगा, ये आपको नंबर बताना है। तो नाव का स्तर अगर देखा जाए तो आपका क्या हो जाएगा, घटेगा। ऑप्शन जो है आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक एक परमाणु भार समान होता है ये क्या कहलाता है, तो ये आपका कहलाता है हाइड्रोजन। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। वही दोस्तों याद रखेंगे आप सभी लोग कि हाइड्रोजन के टोटल आपके 3 समस्थानिक होते हैं। तो पूछा जाता है क्वेश्चन हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं, तो टोटल आपका 3 समस्थानिक होते हैं, जिसे भविष्य का जो है ईंधन भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य के द्वारा कहा जा रहा है कि वितरित ऊर्जा का कारण क्या है, तो सूर्य के द्वारा मुख्य रूप से आपका जो है नाभिकीय जो है संलयन के कारण से होता है। राइट आंसर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि समूह 18 के तत्वों को क्या कहा जाता है, तो समूह 18 के अंतर्गत जितने भी तत्व आपके रखे गए हैं इन सभी को जो है ऑक्यूरी गैस कहा जाता है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट में बताने कि प्लास्टर ऑफ पेरिस से कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा धातु पाया जाता है। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि प्लास्टर ऑफ पेरिस में अगर मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो इसमें आपका कैल्शियम पाया जाता है। वही दोस्तों अगर बात करें कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का आपका सूत्र क्या होता है, तो आपका CaSO4 इंटू आपका जो है हाफ H2 होता है, जिसे प्लास्टर ऑफ पेरिस हम लोग कहते हैं। तो राइट आंसर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मीथेन CH4 के अणु में होते हैं, तो CH4 आप जैसे कि यहाँ पर आपको दिया गया था, इसका सिंपली आपको कॉन्फ़िगरेशन आपको लिख देना है। तो ये आपका कितना हो जाएगा CH4। सभी में देख पाएंगे कि एकल बंधन है, तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि यहाँ पर आपको एकल आपको बंधन आपको दिया गया है। तो यहाँ पर क्या है कि आपका एकल बंधन है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा केवल आपका एकल बंधन है। राइट आंसर आपका जो है ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से सत्य कथन है, तो बताएंगे सत्य कथन यहाँ पर आपको कौन सा दिया गया है। तो देखिए सत्य कथन की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन अणु में एकल संयोजी आबंध होते हैं, बिल्कुल आपका गलत। तो ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो O2 आपका होता है, और ये आपका डबल बॉन्ड से आपका जुड़ा होता है, क्योंकि ये जो है 2 एक्सेप्ट इसका करता है, ये आपका 2 अष्टक जो है इसका करता है। देखिए यहाँ पर ज़्यादातर मैं आपको रिवील आपको नहीं करा रहा हूँ, अगर कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर करेंगे तो फिर आपको पूरा इस तरह से आपको बनाना पड़ जाएगा यहाँ पर आपका। और इसमें भी आपको 6 यहाँ पर आपको दिखाना पड़ जाएगा। 6 दिखाएंगे तो ये आपका 2 इससे ले लेगा और ये आपका 2 इससे ले लेगा, तो 2 आपस में ले लेता है, इसलिए आपका डबल बॉन्ड आपका बनता है। तो इतना बेसिक आपको ऑलरेडी आपको पता होगा। तो ये राइट आंसर आपका हो जाएगा।
ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। H2S सहसंयोजी आपका यौगिक हो जाएगा। ऑप्शन आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, ये आपको हमारे पूछा है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, रासायनिक परिवर्तन की अगर हम लोग बात करें, सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो दिया गया बर्फ का पिघलना। तो देखिए बर्फ का जो पिघलना आपका होता है ये आपका रासायनिक परिवर्तन होता है क्या, अपने अकॉर्डिंग आप लोग सभी लोग बताना है। तो देखिए बर्फ का जो पिघलना होता है ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है, बल्कि आपका जो भौतिक परिवर्तन होता है। तो ये आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। बर्फ का पिघलना ये भी आपका भौतिक है, लकड़ी का जलना ये आपका रासायनिक परिवर्तन है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। या फिर लोहे में जंग लगना, ये सभी आपके जो है रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आपके आते हैं। अगला क्वेश्चन है कहा जा रहा है कि गन मेटल किसका मिश्र धातु है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बराबर रिपीट किया जाने वाला। तो आपका हो जाएगा कॉपर हो जाएगा, टिन और जिंक जो होता है ये आपके गन मेटल का मिश्रण होता है। अगला क्वेश्चन है कि रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी। तो साथ याद रखेंगे रेडियो धर्मिता की जो खोज किया गया था आपका, ये आपका किया गया था हेनरी बेकुलर के द्वारा। किनके द्वारा, हेनरी जो है बेकुलर के द्वारा किया गया था। वही अगर हम बात करें कि जो रेडियम का खोज किया गया था किनके द्वारा, तो मैडम क्यूरी के द्वारा। ऑप्शन जो है आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट आप लोग बताएंगे कि एक ग्रुप के तत्वों का सामान्य गुण है। तो साथ ही याद रखेंगे आप सभी लोग, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा कि संयोजक इलेक्ट्रॉन की संख्या। ऑप्शन जो है एक डी करेक्ट हो जाएगा। किसी भी तत्व के जो है समान गुण को जो है बाह्यतम कक्षा में उपस्थित जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या बताता है, जिसे हम लोग संयोजक इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार की स्थापना कब की गई थी। तो साथ ही याद रखेंगे बिहार की जो स्थापना हुआ था ये आपका एग्जैक्ट अगर हम लोग बात करें तो 1912 में हुआ था। कब हुआ, तो 1912 में जो है बिहार की स्थापना हुआ था। राइट आंसर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट बताएंगे आप सभी लोग, कहा जा रहा है कि बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है। ये आपको बार पूछा रहे, इंपोर्टेंट है। तो याद रखेंगे आप सभी लोग, ये आपका हो जाएगा भागलपुर। देखिए कहा जा रहा है प्रश्न में आपका, देखिए प्रश्न में आपको कहा जा रहा है, सॉरी यहाँ पर भागलपुर आपका नहीं होगा। देखिए कहा जा रहा है कि बिहार का कौन सा शहर जो 5 पहाड़ियों से घिरा है, ये आपको बार पूछा रहा है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपका जो हो जाएगा आपका ये देखा जाए तो आपका बोध गया आपको दिया गया है। तो ये आपका 5 पहाड़ी, हालांकि देखा जाए तो कैमूर आपका जो है 5 पहाड़ियों से आपका घिरा हुआ है। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर देखिए बीपीएससी का जिस प्रकार से क्वेश्चन आपका आता था पहले आपका क्या था, उसमें 5 ऑप्शन दिया गया था, हालांकि इस पर ऑब्जेक्शन भी लगाए गए थे। तो यहाँ पर आपको देख पाएंगे कि इस प्रकार से दिया गया है कि उपर्युक्त में से कोई नहीं और उपर्युक्त में से आपको दिया गया 1 से अधिक। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे यहाँ पर अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से आपका कैमूर आपका होता है। इसके अलावा अगर गया की बात करें तो गया भी आपका जो है हालांकि घिरा हुआ है आपका 5 पहाड़ियों से। इसके अलावा अगर देखा जाए तो बोध गया भी आपका हो जाएगा। ये 2 चीजें आपका ऐसा है जो कि 5 पहाड़ियों से आपका घिरा हुआ है। तो राइट आंसर, हालांकि कैमूर भी आपका जो है 5 पहाड़ियों से आपका घिरा हुआ है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा है, कहा जा रहा है कि 97वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, ये आपको हमारा पूछा है। तो साथ ही याद रखेंगे ये अभी किया गया आपका दामोदर मोजो को किया गया है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पीएम मोदी कब वर्चुअल कहा जा रहा है कि SCO शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे, ये आपको हमारा पूछा है। तो सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताना है आप सभी लोगों को राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है पूछा जा रहा है कि कब जो है पीएम प्रधानमंत्री जो है मोदी जो है ये वर्चुअल सॉरी कहा जा रहा है कि वर्चुअल SCO सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे, ये आपको हमारा बताना है। तो ध्यान रखेंगे आपका जो है 4 जुलाई को करेंगे। ऑप्शन आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि दिलवाड़ा मंदिर डैश में स्थित है। तो साथ ही याद रखेंगे दिलवाड़ा मंदिर जो है ये आपके माउंट आबू में स्थित है। ऑप्शन आपका जो है ये करेक्ट हो जाएगा। वही अगर हम बात करें कि जो दिलवाड़ा जैन मंदिर आपका है इसका निर्माण किनके द्वारा कराया गया था, तो ध्यान रखेंगे आप सभी आपका जो है वास्तु आपका जो है वास्तुपाल और जो है तेजपाल के द्वारा जो है राजस्थान के जो है सिहोरी जिले में जो है माउंट आबू के पास स्थित आपका है दिलवाड़ा मंदिर। ऑप्शन आपका जो है ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत की संसद में पहला कहा जा रहा है कि लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था, तो ये आपका किया गया था 1968 में। ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक कंप्यूटरों का जनक किसे माना जाता है, तो ये आपका माना जाता है एलन आपका जो है ट्यूरिंग को माना जाता है आधुनिक कंप्यूटर का जनक। तो ऑप्शन आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों की संख्या कितनी है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो साथ ही याद रखेंगे आप सभी लोग, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा 12। ऑप्शन जो है आपका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कहा जा रहा है कि नमक पर ब्रिटिश एकाधिकार का विरोध करने के लिए जो है यहाँ पर आपको दिया गया कि गांधी जी ने किस वर्ष समुद्र के तट पर दांडी मार्च शुरू किया था, तो 12 मार्च जो है 1930 को किया था। ध्यान रखेंगे जो कि 78 स्वयंसेवकों के द्वारा जो है महात्मा गांधी के द्वारा जो है इन यात्रा को किया गया था। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा क्योंकि नमक पर जो है टैक्स लगा दिए गए थे। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट में आप सभी लोगों को बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी तेल कहा जा रहा है कि कंपनी है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो भी आपका बड़ी आपका तेल शोधक कारखाना की अगर हम बात करें तो आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ऑप्शन जो है आपका बी करेक्ट हो जाएगा, जो कि भारत में भी जो है
सबसे बड़ी जो है तेल शोधक जो है कंपनी आपका है। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है कि भारत में प्रथम परमाणु बम का परीक्षण किस वर्ष किया गया था। तो साथ ही याद रखेंगे यूनिक टाइप के जितने भी क्वेश्चन आपका रहता है इस प्रकार से आपका पूछा जाता है। तो आपका 18 मई 1974 को आपको किया गया था। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 74। राइट आंसर आपका जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा देखिए पूछा रहे कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है। तो ये देखा जाए तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा आपका किया जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा, CSO के द्वारा जो है भारत में जो है राष्ट्रीय आय की गणना किया जाता है। वही पूछा जाता है कि सर्वप्रथम जो है राष्ट्रीय आय की गणना ये किनके द्वारा किया गया था। तो साथ ही याद रखेंगे ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो है सर्वप्रथम जो है इसका जो है आपका राष्ट्रीय आय की जो है आपका गणना किया गया था। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि जलियांवाला बाग का जा रहा है कि नरसंहार को डैश को हुआ था। तो ये आपका 13 अप्रैल जो है 1919 को हुआ था, जो कि अमृतसर में हुआ था। और इसके जांच को लेकर के पूछा जाता है कि किस कमेटी का गठन किया गया था। तो इसमें हंटर कमेटी का जो है गठन किया गया। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में खिलाफत आंदोलन के बारे में क्या सही है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताएंगे आप लोग। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, खिलाफत आंदोलन के बारे में बताना है कि कौन सा यहाँ पर आपको जो है सही आपको दिया गया है। तो फ्रेंड्स अगर खिलाफत आंदोलन की बात करें तो यह तुर्की के सुल्तान के समर्थन में एक आंदोलन था। ध्यान रखेंगे ऑप्शन आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है। नेक्स्ट में आप सभी लोग बताएंगे कि भारत में महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा डैश को उसके पद से नहीं हटाया जा सकता है। तो देखिए महाभियोग को पारित करके जो है राष्ट्रपति को मुख्य रूप से आपके हटाए जाते हैं, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है किसको नहीं हटाया जाता है। तो देखिए भारत के राष्ट्रपति को तो हटाए जाते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश को सेम जो है महाभियोग को पारित करके हटाया जाता है, मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाए जाते हैं, प्रधानमंत्री को जो है महाभियोग को पारित करके जो है नहीं हटाए जाते। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि दिफू दर्रा कहाँ स्थित है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो दिफू दर्रा जो है ये अरुणाचल हिमालय में स्थित है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा देखिए पूछा रहा है कि भारत का कौन सा शहर कहा जा रहा है कि डेट्राइट ऑफ एशिया कहा जा रहा है कि और ऑटोमोबाइल कैपिटल के नाम से लोकप्रिय है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। क्वेश्चन को एक बार रिपीट करेंगे। देखिए प्रश्न में आपको कहा जा रहा है कि भारत का कौन सा शहर डेट्राइट ऑफ एशिया और ऑटोमोबाइल कैपिटल के नाम से लोकप्रिय है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो ये आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा चेन्नई। ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि यंग बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने है, आप सभी लोगों को जो है आंसर आप सभी लोगों को कमेंट आपको करके बताते चलना है। तो साथ ही याद रखेंगे यहाँ पर आपका जो एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा हेनरी विलियम डिओरोजियो आपका हो जाएगा। ध्यान रखेंगे कि यंग बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन है कि चार मीनार निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो चार मीनार जो है ये आपके हैदराबाद में स्थित है। कहाँ पर है, तो आपके हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। वही दोस्तों अगर बात करें कि चार मीनार की स्थापना ये आपका कब किया गया था, कब इसका निर्माण किया गया था, तो 1591 में जो है चार मीनार की स्थापना किया गया था, जो कि हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। तो फिर जितने भी क्वेश्चन आपका जो है इस सेट में आपका दिया गया था 85 क्वेश्चन आपका दिया गया। तो फाइनली मैंने जो है सारा क्वेश्चन आपको रिवील आपको करा दिया। इसके अलावा मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन आपका दिया गया था, इसको जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है रिवील आपको कराएंगे। तो आज के सेट में आपका कितना आपका मार्क्स आपके आ रहे हैं आप सभी लोगों को कमेंट करके बताना है। और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, क्योंकि जब भी क्लास अपलोड हो तो आप नोटिफिकेशन आपको पहुंचते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।